हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दोस्तों हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल है कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि सितार से। ठीक है, निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए थे। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि फ्रांस में। ठीक है, एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल दर्रा स्थित है। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 1.33। ठीक है, 1.33 दोस्तों पानी का अपवर्तनांक होता है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो 9वां सवाल है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि रूस से। ठीक है, रूस से दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि विटामिन सी की खोज किसने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि होलकट ने। ठीक है, होलकट ने दोस्तों विटामिन सी का खोज किया था। अगर आपको पूछ देगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना कि फंक ने। ठीक है, फंक ने सिर्फ विटामिन का खोज किया था और विटामिन सी का होलकट ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। ठीक है, तो 12वां सवाल है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल का। ठीक है, केरल का कथकली लोक नृत्य है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी कहा जाता है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल आता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद करना है कि गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किए थे। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल आता है। अगला सवाल आता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है, तो आप क्या करना है कि विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो 16वां सवाल है कि नेशनल लिबरेशन आर्मी किस देश का उग्रवादी संगठन है। नेशनल लिबरेशन आर्मी किस देश का उग्रवादी संगठन है, तो आपको यह कहना है कि कोलंबिया का। ठीक है, कोलंबिया का दोस्तों नेशनल लिबरेशन आर्मी उग्रवादी संगठन है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको यह कहना है कि साबरमती। ठीक है, साबरमती के किनारे दोस्तों अहमदाबाद नदी, अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि संविधान संशोधन की पद्धति किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की पद्धति किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की पद्धति लिया गया है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि क्रूक्स कांच का। ठीक है, क्रूक्स कांच का दोस्तों विद्युत बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं। अगला सवाल आता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, तो आपको यह कहना है कि गुरु रामदास ने। ठीक है, गुरु रामदास ने दोस्तों अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और ये भी बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को कमेंट बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।